तो गाइस 1 जनवरी को हमने बाइक ली थी और अब ऑलमोस्ट अप्रैल खत्म होने का आ गया, तो ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं इस बाइक को लेकर। और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक को लेकर कैसा रहा ये मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये देख लो कि ये बाइक ऑलमोस्ट 1480, इसका मतलब ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर ये बाइक चल चुके हैं। और ये देखकर जज मत करना कि मैंने 4 महीने में सिर्फ 1500 किलोमीटर ही चलाई। 1500 किलोमीटर मैंने चलाई है, बट वो ऑलमोस्ट सिटी में ही मैंने ज़्यादातर इस बाइक को चलाया। 70% मैंने इस बाइक को सिटी में चलाया, बाकी मैंने इस बाइक को हाईवेज़ पे, फिर संडे राइड्स वगैरह ऐसे मैं कहीं कहीं घूमने गया तो वैसे मैंने इस बाइक को चलाया है। सिटी में जब हम बाइक चलाते हैं ना, तो भाई एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, हाईवे में अगर हमें समझ लो 10 किलोमीटर कवर करने को अगर 5 मिनट लग रहे हैं, तो सिटी में 10 किलोमीटर कवर करने का हमें 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो ये होता है ट्विस्ट। तो उसमें समझ लो मैंने बाइक पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इन सिटी, मतलब डे टू डे लाइफ में मैंने यूज़ किया इस बाइक को काफ़ी। घर के पास कहीं जाना हो या फिर जिम जाना हो, कॉलेज जाना हो, तो उसमें मैंने इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। एंड बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा मैंने इस बाइक के साथ टाइम स्पेंड किया है। अभी 1500 किलोमीटर चली एंड मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट ज़्यादातर बार स्पोर्ट्स मोड में ही चलाया, रेन मोड में भी चलाया, बट उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और मैं हमेशा मोस्टली टैंक टू टैंक ही चलाता हूँ। अभी 2 कांटे ही बचे हैं एंड मैं आपको मीटर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 27 दिखा रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा भगा रहा था। जब पिछली राइड से हम आ रहे थे, मैं काफ़ी ज़्यादा भगा रहा, तो इसलिए 27 दिखा रहा है, वरना मोस्टली हमेशा मुझे 29 दिखाता है जब मैं आराम से चलाता हूँ स्पोर्ट्स मोड में डालकर ही, स्पोर्ट्स या फिर रोड। मैं मोस्टली स्पोर्ट्स मोड ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसी में अपना स्पोर्ट्स शिफ्टर होता है, तो इसीलिए मैं इस बाइक को मोस्टली स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ। बाकी एक बार आप बाइक को ओवरऑल लुक चेक करो, मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं बाइक में, मतलब कुछ स्टिकर्स निकाले हैं और पीछे से टेल टाइड ही लगाई है। और मेरे हिसाब से भाई बाइक अभी कंप्लीट लग रही है। ऐसा भी नहीं लग रहा कि बाइक कुछ ज़्यादा ही हटके लग रही है, स्टॉक ही दिख रही है, लेकिन बहुत प्यारी दिख रही है। पीछे से भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। ये छोटा सा स्टिकर ऐड किया है, जो कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि रखूँगा या नहीं, बट फिर भी भाई अपनी बाइक काफ़ी प्यारी लग रही है। एंड ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो चलो लॉन्ग टर्म में बता देता हूँ, मैं वाइट कलर लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, यहाँ पर ही मैंने कपड़ा वगैरह अटका है, क्योंकि जैसे मैं उठता हूँ, ठीक है, हर रोज़ तो धोना जमता नहीं है, तो इसलिए मैं बस कपड़ा ले लेता हूँ और मार देता हूँ। भाई अब देखो बाइक एकदम मस्त लग रही है, तो वाइट कलर लेने का भाई बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, और मैं तो भाई वाइट कलर ही लूँगा आपसे बाइक में। एंड बाकी इसके मिरर्स भी काफ़ी अच्छे, मिरर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी हम राइड करते हैं तो देखो मिरर्स बड़े हैं और ये दिखने में भी अच्छे, इसलिए मैंने इसे उतारा नहीं। बहुत लोग कह रहे थे मिरर उतारो, बट नहीं, मिरर ज़रूरी है। और मुझे ये वाले मिरर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसका लुक, तो इसलिए मैंने इसे रखे और मैं आगे भी रखूँगा। बाकी यार आप बाइक का अगर आपको रियर लुक भी चेक करना है तो देखो अपोलो के अल्फा H1 टायर्स है इसमें, फ्रंट एंड रियर। इसका रिव्यू मैं आपको कहूँ तो देखो इसका राइड रिव्यू तो मैं आपको अभी दे ही दूंगा, और उसी के साथ मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा राइड रिव्यू में, जो कि आपको स्पेक शीट पर पता नहीं चलती कि ये बाइक कितना पावर बनाती है, नंबर्स वगैरह वो नहीं, कि इस बाइक का एक्चुअल में राइड रिव्यू कैसा है, कैसा आपको फील होता है एंड रिव्यू कैसा है, चाहे वो सस्पेंशन का हो, लॉन्ग टूर्स में हो या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो, हीटिंग के बारे में हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी राइड रिव्यू में बता देता हूँ। तो अभी आ चुके हैं हम बाइक पे और मैं आपको बाइक के बारे में सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अभी बाइक अपनी स्पोर्ट्स मोड पे एंड 27 किलोमीटर्स पर लीटर एवरेज दिखा रहा है। मैं आपको माइलेज का सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि देखो बहुत लोग होते हैं कंसर्न होते हैं कि भाई माइलेज क्या है इस बाइक की, हमें कितना क्या मिलेगा। तो देखो मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगा। तो देखो अब मैं मान लो स्पोर्ट्स मोड पे रख के अगर आप एग्रेसिव चलाओगे सिटी में एंड हाईवेज पे, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप इससे ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि NS 400 का ऐसा सीन है ना, मैंने नोटिस किया है, इसका माइलेज जो है बहुत ज़्यादा अडाप्टिव है। अडाप्टिव इन केस मतलब आपको 20 का भी माइलेज मिल सकता है और आपको 30 का भी माइलेज मिल सकता है। अब कैसे, देखो स्पोर्ट्स मोड पे अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चलाऊँगा भाई, पूरा RPM खींच के एकदम ऐसे एग्रेसिव चलाऊँगा हर जगह पे, तो जाहिर सी बात है वो बाइक मुझे 20-22 का माइलेज दे देगी ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर आप इस बाइक को स्पोर्ट्स मोड पे ही हाईवेज़ पे चलाओगे कंटिन्यू, वो भी एकदम प्यार से, जैसे कि भाई आपकी गाड़ी, आपका प्यार, एकदम प्यार से अच्छे से गाड़ी अगर आप चलाओगे, तो आप इस बाइक से माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो 28 ऑन स्पोर्ट्स मोड। 27-28 एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन स्पोर्ट्स मोड। अब वही चीज़ अगर आप प्यार से चलाओगे हाईवे पे, रोड मोड या फिर रेन मोड लगा के चलोगे भाई, 30 पार है। रेन मोड पे भाई हाईवे पे इस गाड़ी का माइलेज 30 है भाई, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है। और मान लो सिटी में अगर आप रेन मोड पे चलाओगे प्यार से, मेरे हिसाब से यार अगर आप सिटी में प्यार से चलाना चाहते हो ना, सबसे बेस्ट है रेन मोड। आपको 25-26 के आसपास एवरेज मिल जाएगा आराम से कह रहा हूँ, उसके ऊपर भी मिल सकता है सिटी में।
अगर आप बहुत प्यार से चलाओगे रेन मोड पे डाल के। तो देखो पूरा मैंने माइलेज का फंडा बता दिया, तो इसीलिए ये अडाप्टिव है, क्योंकि देखो 400 सीसी का इंजन है, बजाज ने इसे ऐसे ट्यून किया कि आप भगाओगे तो कम माइलेज देगी, ज़्यादा पेट्रोल खाएगी, जाहिर सी बात है भाई, 390 का इंजन है, 373 सीसी, और प्यार से चलाओगे तो ज़्यादा माइलेज देगी, क्योंकि ट्यूनिंग उस हिसाब से ना। तो भाई माइलेज का फंडा मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जिसे भगाना है तो उसे भगाने को भी मिल जाता है, और जब आपको माइलेज चाहिए तब आप प्यार से भी चला सकते हो। ये देखो भाड़ा मारने भाई कहीं भी रुक जाएंगे, और फिर भाई आके कहते हैं छोड़ो। और फिर आती है भाई एक और मेन पॉइंट जिस पे काफ़ी लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि हीटिंग इशू, बोलते हैं कि इस बाइक में हीटिंग इशू है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग 100 सीसी की बाइक से सीधा 400 सीसी की बाइक पे जंप करोगे तो फिर आपको हीटिंग ऐसा लगेगा भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये फैक्ट है। और एक फैक्ट बता देता हूँ, ये बाइक भाई 400 सीसी बाइक हीट होती ही है। आप ये मत सोचना कि आप भाई इस बाइक को लेकर चप्पल में राइड करोगे, नहीं, अभी भी शूज़ ही पहना है, और 400 सीसी की बाइक को लेकर आप शूज़ ही पहन के राइड करना चाहिए, क्योंकि पावर ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए। और भाई जाहिर सी बात है, बड़ा इंजन है तो हीट करता ही है। और ये एज हीटिंग इशू, देखो हीटिंग इशू जब आप बोलते हो ना, अब हीटिंग इशू प्रॉपर मैं आपको कहूँ ना, तो हीटिंग इशू क्या होता है, मान लो हीट हो रही है गाड़ी और हीट होके बंद हो गई, इतना ज़्यादा हीट हो गई कि गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी चालू नहीं हो रही, उसे कहते हैं हीटिंग इशू। बट ये जो बाइक हीट करती है ना भाई, अभी देखो गर्मी का सीज़न है, 11:30 बजे, भाई नॉर्मल है कुछ मेरे को। और मैंने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इस बाइक को बहुत चलाया, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, चप्पल पहन के भी चलाया भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ जिम जाते हो, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, आप अगर चप्पल पहन के चलाओगे तो आपको बहुत गर्म फील होगा, ये चीज़ है। बट देखो शूज़ पहन के मैं चला रहा हूँ, चाहे कितना भी गर्म हो, ट्रैफिक में मैं चला चुका हूँ भाई, उतनी कोई दिक्कत नहीं आती कि आप हीटिंग इशू ही बोल दो उसको। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया हीटिंग इशू का, कि आपको अब पता चल गया होगा। काफ़ी सारी बाइक्स में भी ऐसा ही है, 400 सीसी की बाइक भाई जितना हीट करती है ना, उतना ये हीट करती है, और 400 सीसी की बाइक से आप एक्सपेक्ट ही करो कि भाई ये उतना पर्टिकुलर हीट करेगी ही, क्योंकि बड़ा इंजन है भाई, और क्या चाहिए आपको। बट अब मैं आपको ब्रेकिंग भी चेक करवा देता हूँ, सामने सामने भाई पूरी टेस्टिंग। तो देखो ब्रेकिंग तो मेरे को बढ़िया लगी। हाँ, अपग्रेड ज़रूर हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहा कि ब्रेकिंग ऑन पॉइंट है, बेस्ट है, अपग्रेड ज़रूर हो सकती है इस बाइक की ब्रेकिंग। बट मेरे हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक मिल रही थी क्योंकि 400 तो बंद हो चुकी है, 350 आएगी, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा भाई काफ़ी अच्छा काम किया बजाज ने। सिंटेड ब्रेक पैड देके तो भाई आपको सोने पे सुहागा मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ब्रेकिंग में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी भी देख लो, ये पीछे कोई नहीं था इसलिए ब्रेक मार रहा हूँ, तो भाई ब्रेकिंग में दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अपग्रेड ज़रूर हो सकती है, ऐसा मत सोचना कि अपग्रेड नहीं हो सकती भाई, ज़रूर अपग्रेड करो भाई ब्रेकिंग। मैं कहूँगा 0 to 100 से ज़्यादा ज़रूरी है 100 to 0, बाइक रुकेगी तभी आप बचोगे इसलिए ब्रेकिंग मेन है। मैं आपको कहता हूँ कि रोड ट्रिप पे अगर आप निकलोगे, या फिर मैंने जितना भी इस बाइक को रोड पे चलाया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो देखो ट्रैफिक में तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा निम्बल फील हुई मुझे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। इजी टू हैंडल है, क्यों? क्योंकि इसका व्हील बेस मैंने जब चेक करा था, थोड़ा सा इसका व्हील बेस कम था, जिसकी वजह से ऐसा लेफ़्ट राइट करने में, ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा ईजी होता है। और ये बाइक दिखती ज़रूर बल्कि है, थोड़ा नहीं कि ऐसे चौड़ी लगती है ये बाइक, इस बाइक की हेडलाइट भी थोड़ी ऐसी चौड़ी मस्कुलर लगती है। बट जब आप इस बाइक को चलाओगे ना, आपको उतना ज़्यादा वेट फील नहीं होगा, आपको ये बाइक हल्की लगेगी, मतलब हैंडल करनी उतनी टफ नहीं है, सीख जाओगे आप, फटाफट से सीख जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए ओवरऑल जो भी ट्रैफिक में होता है, क्लच का फील, क्लच भी मुझे कोई हार्ड नहीं लगा। राइडिंग जो पॉस्चर है, चाहे ट्रैफिक में हो, हाईवे पे हो, कंफर्टेबल है, आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है भाई, कंफर्टेबल है, बढ़िया है। और मान लो आपको अगर किसी को पीछे बिठाना भी है ना, जैसे भी मैं भी घुमा चुका हूँ दोस्तों को जाहिर सी बात है, दोस्तों को घुमा चुका हूँ, और आपको अगर अपनी गर्लफ्रेंड को भी बिठाना है तो उसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बोल रहा हूँ कि उसे भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी सीट छोटी तो है बट उतनी छोटी नहीं है जितनी RTR 310 की है, फिर ड्यूक 390 से भी सॉफ्टर इसकी सीट है। राइडर सीट भी काफ़ी अच्छी है यार इसकी, मैं भाई ये कैसे भूल सकता हूँ इसकी भाई, ये बाइक इतना कंफर्टेबल ज़रूर है मैं कह सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है, तो सिटी में भाई बहुत काम आता है। जैसे कि गड्ढे वगैरह भी होना, मैं कह रहा हूँ भाई आप कोई और बाइक ले लो, जैसे कि RTR 310 रही,
ड्यूक 390 रही, RC तो भाई छोड़ ही दो, नेक्स्ट लेवल है। तो इनसे सॉफ्टर साइड पे अभी देखो बम्प्स भी आ रहे हैं ना, मुझे ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि देखो सिटी में ना गड्ढे बहुत होते और रास्ते बहुत ख़राब रहते, तो ये चीज़ बहुत काम आती है कि अच्छा सस्पेंशन सेटअप हो, सॉफ्टर साइड पे हो, और सीट जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये चीज़ मेन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो ये चीज़ इस बाइक में है, तो भाई मैं तो इस चीज़ से खुश हूँ। बाकी यार फन टू राइड बाइक है यार, कसम से, मतलब जितना भी मैंने अब तक इसको चलाया ना, मैंने इस बाइक को भगाया ही भी है, ठीक है, हाईवेज़ पे पूरी जान लगा के 172 क्या कुछ तो खींचा था, वो भी अचानक मैंने देखा कि भाई 172 चले गए। तो पावर तो भाई तगड़ी है इस बाइक में, और मैंने इस बाइक को बहुत प्यार से भी चलाया, हाईवे पे क्रूज़ भी किया है। हाँ देखो, कुछ आपको अगर मान लो प्रॉब्लम्स आ सकती है, मुझे क्या प्रॉब्लम आई, अब तक मुझे एक ही प्रॉब्लम आई थी, तो और वो सॉल्व कर दी थी सर्विस सेंटर वालों ने। उसमें क्या हो रहा था, कुछ तो 7000 RPM के बाद बाइक थ्रॉटल छोड़ दे रही थी, डायरेक्ट थ्रॉटल छोड़ दे रही थी, और फिर से 10 या 20 की स्पीड पे आएगी ना, फिर से आगे बढ़ने लग रही थी। तो ये चीज़ मैंने सर्विस सेंटर वालों को बताया, तो उन्होंने 2 दिन लिए, और इसका जो स्पार्क प्लग था वो चेंज किया, और थ्रॉटल बॉडी क्लीन करी उन्होंने, ऐसा वो कह रहे और फिर दे दिया, फिर इशू सॉल्व हो गया। तो मेरे हिसाब से ना एक चीज़ इसमें ये बाइक लेती आपको करनी चाहिए, वो इस बाइक का स्पार्क प्लग इरिडियम वाला डाल दो। हाँ, ये चीज़ अगर आप ले रहे हो ना इस बाइक को, या फिर आपके पास बाइक ये है, तो ये चीज़ आपके, ये टिप ना बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कभी कभी ना ये बाइक ऐसे स्टार्टर देने पे भी कभी कभी मिसिंग खाती है, तो वो इसीलिए क्योंकि इसका स्पार्क प्लग इरिडियम स्पार्क प्लग डाल दो भाई, NGK का, आपका टेंशन ही ख़त्म भाई, आपका टेंशन ही ख़त्म, सबसे बेस्ट। मैं भी वो करने वाला हूँ, और आप भी वो ज़रूर से करना अगर आप ले रहे हो इस बाइक को, तो क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। बाकी एज सच यार मुझे बाइक में मेजर कोई इश्यू तो अब तक लगा नहीं है, कंफर्ट में भी। ये जो 2 नट है, सर्विस सेंटर वालों ने जब इस बाइक को खोला होगा तो वो वाइसर डालना भूल गया, तो ये बस थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, तो वो है। वाइब्रेशंस की भी बात कर लेता हूँ, चलो अभी सामने ही। तो देखो वाइब्रेशंस इस बाइक में मैं कहूँगा थोड़ी बहुत है। फुट पैक्स पे आपको समझ लो, अगर आपने राइडिंग बूट्स पहने आपको फील नहीं होगा, हाँ अभी हल्की सी फील हो रही है वाइब्रेशंस मुझे फुट पैक्स पे। हैंडल बार्स पे नहीं है, पता नहीं यार, हैंडल बार्स पे ऐसा लग रहा है गायब हो चुकी है वाइब्रेशंस। मैंने ग्लव्स वगैरह भी पहने, वो भी चीज़ है। और ये अच्छे आदमी है लग रहा है, अच्छे आदमी, तभी भी मेरे को छोड़ दिया था। तो वाइब्रेशंस इज़ नॉट अ बिग इशू, बट आप एक बार इस बाइक को टेस्ट राइड कर लेना कि आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने लॉन्ग राइड्स पे भी लेके गया हूँ इस बाइक को। लॉन्ग मतलब समझो 200 किलोमीटर, तो बूट्स पहने थे मैंने राइडिंग वाले तो उसमें मुझे एज सच बिग वाइब्रेशन कुछ फील नहीं हुई। एंड देखो यार मिरर्स भाई इस बाइक के, मैं आपको कह चुका है भाई, बहुत प्यारे, और मुझे इन्हें निकालने का मन भी नहीं है। और ये डोमिनर्स के मिरर है शायद से, और बहुत प्यारे यार मिरर्स, अच्छे हैं। फिर स्विच गियर्स की क्वालिटी अभी तो कुछ ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। अपना ऑलमोस्ट 4 मंथ्स होने वाले, तो अभी तक कुछ भी ख़राब हुआ नहीं है बाइक में, ऐसा ना कुछ टूटा है, ना मैंने ये बाइक कहीं गिराई है। जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ मिलती ज़रूर है, मज़ा आ रहा है करने में। ऑल्सो राइड बाय वायर थ्रॉटल है इस बाइक में, जो कि इस प्राइस सेगमेंट पे मैं कहूँगा यार बहुत अच्छी चीज़ है। एडजस्टेबल क्लच लीवर्स भाई, ये तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है ही, क्योंकि मुझे लगता ही है एडजस्ट करना। चलो फिर से टर्न ले ही लेते हैं, अब इतना दूर आ ही गए हैं तो। बट फिर भी यार हैंडलिंग अच्छी थी। और हाँ, टूरिंग वगैरह अगर आप करो तो मैं कहूँगा 115 या 120 के आसपास ये बाइक एकदम प्यार से चल रही थी हाईवेज़ पे, मतलब क्रूजिंग में बोल रहा हूँ। 115 पे आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो इस बाइक पे, तो मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। और उतनी कुछ वाइब्रेशंस नहीं आती, विंड हवा तो ज़रूर से फील होगी भाई, नेकेड बाइक है, बट ठीक है कंफर्टेबल। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि देखो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, कहना पड़ता है। तो देखो सर्विस सेंटर का ऐसा होता है ना, चलो इस बार ग्रीन मिला हमें। सर्विस सेंटर का कुछ सिटीज़ में अच्छी है सर्विस, कुछ सिटीज़ में अच्छी नहीं है, आपको पता है भाई, ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, एंड शोरूम टू शोरूम भी डिपेंड करता है ये चीज़। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो भाई अच्छा था, मुझे उन लोगों ने ना ज़्यादा रुकाया नहीं ज़्यादा ऐसा मुझे पीछे नहीं लगवाया कि मुझे पीछे पड़ना पड़ रहा है, मेरी बाइक दे दो, ऐसा नहीं। बस मैंने एक फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कल आपकी बाइक हो जाएगी, और मिल गई, और सर्विस भी अच्छे से हो गई।
और अभी 1500 किलोमीटर हो जाएंगे सिर्फ 5 किलोमीटर बाद, तो ये भी चीज़ बढ़िया है। बाकी डिस्प्ले ना, डिस्प्ले मैं आपको कह देता हूँ, डिस्प्ले मुझे लग रहा है ओके, इट इज़ ब्राइट, सुपर ब्राइट नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आपका काम चल जाए, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी देखने में। ब्राइटनेस भी अच्छी है। और मुझे यार सच्ची कहूँ ना, मुझे इसका डिस्प्ले पसंद क्यों आया, क्योंकि तो हमें सारी काम की चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे जो RPM इंडिकेटर है, मतलब इसमें हमें कलरफुल डिस्प्ले मिल रहा है। और मैं आपको कह रहा हूँ भाई, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले जब आता है ना, मुझे नहीं पसंद भाई। कलरफुल डिस्प्ले इज़ अ मस्ट भाई। आज के टाइम में इतनी जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो भाई क्यों ना यूज़ करे, ठीक है। कलरफुल डिस्प्ले आपको, ठीक है, जैसे आप ग्लांस करते हो ना मीटर पे, आपको दिख जाता है कि इतना RPM है। क्यों? क्योंकि RPM का कलर अलग है इससे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। इस बाइक की जो हेडलाइट है और DRL है ना भाई, बहुत ब्राइट है। मैं कहूँगा हेडलाइट्स काफ़ी अच्छी है, आपको प्रॉपर थ्रो मिलता है। आप जब हाई बीम, आप देखो रात तो नहीं है, बट मैंने बहुत इस बाइक को रात को भी चलाया, बहुत काम का है यार। जब मैं लोनावाला साइड गया था, MB वैली साइड गया था, बहुत काम आई भाई इसकी लाइट जो है, प्रोजेक्टर इसमें हमें मिलता है, तो काफ़ी अच्छा थ्रो है उसका। और मेरे हिसाब से इसका जो सेगमेंट है ना, इसमें सेगमेंट में जितनी भी बाइक्स है उसमें काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट है मैं कहूँगा इसकी जो हेडलाइट है। तो गाइज़ यही थी ओवरऑल चीज़ें इस गाड़ी में जो कि मुझे लगी कि मुझे आपको बताना चाहिए, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख के पिन कर दूंगा। और आपको कोई भी अगर सवाल हो तो ज़रूर से पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। किसी को इस बाइक को लेकर कुछ डाउट होगा या फिर किसी भी बाइकिंग चीज़ को रिलेटेड डाउट होगा, आप कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दे दूंगा। बाकी अब तो ये बाइक बंद हो चुकी है। 400 सीसी की मैं बात कर रहा हूँ, अब 350 आ रही है NS 350Z। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरे हिसाब से तो भाई जिसने भी 400 ली थी ना, यही स्पोर्ट शिफ्टर वाली 2025 वाली, भाई वो बहुत खुश नसीब है। क्योंकि अब समझ लो ये बाइक एक हिसाब से रेयर हो गई है, क्योंकि 400 सीसी तो अब, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट में 350 सीसी के ऊपर की बाइक्स पे GST लगा दे, तो इसलिए भाई सारी कंपनीज अपनी 400 सीसी बाइक्स को डायरेक्ट 350 सीसी कर दी रही। तो देखो ये बुरा भी है लेकिन अच्छा भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जिनका बजट थोड़ा कम था, अब उनके लिए और एक्सेसिबल हो चुकी है ये बाइक्स। तो वीडियो को लाइक कर देना, इन कमेंट सेक्शन में आना मत भूलना।